बेटा आज 10th क्लास की पर्सनालिटी नंबर 1 पढ़ेंगे, ठीक है। नाम क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या है बेटा? वास्तविक संख्या है। कुछ संख्याएं पढ़ेंगे पहले। कौन सी? प्राकृत संख्या। कौन सी बेटा? प्राकृत संख्या। बेटा प्राकृत संख्या को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। कौन सा? नेचुरल नंबर। ऐसी संख्या जो एक से प्रारंभ हो, मतलब एक से शुरू होनी चाहिए और अनंत तक हो। एक से शुरू हो और अनंत तक हो, जैसे 1 2 3 4 से अनंत तक। सेकेंड नंबर पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वोल नंबर। वोल नंबर। वोल नंबर शुरू होती है यानी ऐसी संख्या जो जीरो से आरंभ हो और अनंत तक हो, यानी जीरो से शुरू हो और अनंत तक हो। जैसे एग्जांपल के रूप में 0 1 2 3 4 5 से अनंत तक। फिर पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या, मतलब इंटीजर। क्या बोलते हैं इसको? इंटीजर। बेटा पूर्णांक संख्या माइनस की संख्या और प्लस की संख्या दोनों को एक साथ बोलते क्या? पूर्णांक संख्या। मतलब माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 से अनंत तक। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर क्या होता है? यानी ऐसी संख्या जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सके, जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सके, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मतलब ये जो नीचे वाला मान है ना, कभी 0 नहीं होना चाहिए। अब एग्जांपल में 3 अपॉन 2, 3 किसका मान है? P का, और 2 किसका मान है? Q का। ऊपर वाला मान P का, नीचे वाला मान किसका? Q का। लेकिन नीचे वाला मान मतलब Q का मान कभी 0 नहीं हो सकता। Q का मान कभी 0 नहीं हो सकता। जैसे 5 अपॉन कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, 5 अपॉन 1 माइनस का 3 अपॉन 2। बेटा ये 0 भी है ना, 0 भी ये क्या होता है? परिमेय संख्या होती है। 0 भी क्या होती है? परिमेय। क्योंकि 0 ऊपर है, नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं हम? 1। मतलब 0 भी एक परिमेय संख्या है। अब आ गया है -3 अपॉन 0, -3 अपॉन 0। बेटा 0 किसकी जगह दिख रहा है? अब Q की जगह, लेकिन Q का मान तो 0 हो ही नहीं सकता। Q का मान तो 0 हो ही नहीं सकता, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगी। अब पढ़ते बेटा अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। क्या? इरेशनल नंबर। ये होता क्या है? ऐसी संख्या जिसे हम P अपॉन Q के रूप में ना लिख सके, P अपॉन Q के रूप में ना लिख सके। एक प्रकार से रूट की संख्या ही क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। एक प्रकार से किसको? रूट की संख्या ही क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। जैसे √2 √3 √4 नहीं हो सकता बेटा, √5 √6। बेटा इसमें एक कंडीशन होती है, जिसका रूट निकल जाए ना वो अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती बेटा। जैसे √4 है, √4 को क्या लिख सकते हैं हम? 2। यानी √4 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2। तो 2 एक क्या हो जाएगी फिर? परिमेय। मैं आपको बोल दूं √9, क्या बोल दूं? √9। √9 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 लिख सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगी फिर? परिमेय। अपरिमेय में रूट की संख्या आएगी, लेकिन कंडीशन है उसमें है ना, किसी का रूट निकलना नहीं चाहिए प्रॉपर, किसी का रूट प्रॉपर निकलना नहीं चाहिए। फिर पढ़ते हैं सम संख्या। सम संख्या यानी इवन नंबर। सम 2 अंक है तो 2 का भाग जाना चाहिए, इन 2 से क्या होना चाहिए? विभाजित। यानी ऐसी संख्या जिसमें जो ऐसी संख्या जो 2 से क्या हो जाए बेटा? विभाजित हो जाए। ऐसी संख्या जो 2 से क्या हो जाए बेटा? विभाजित हो जाए। जैसे एग्जांपल के रूप में 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे चलती रहती है। फिर पढ़ते हैं विषम संख्या यानी ओड नंबर। क्या? ओड नंबर। अब ओड नंबर क्या होता है? ओड मतलब विषम। विषम में 3 अंक है, 3 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, मतलब 2 से विभाजित नहीं होगी। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। अब 2 से विभाजित कौन सी संख्या नहीं होती है? 1 3 5 7 9 ऐसे। अब पढ़ते हैं भाज्य संख्या। भाज्य यानी भाग जाए, क्या जाए?
भाग, किसी के साथ नहीं। भाज्य यानी भाग जाए, यानी स्वयं के अतिरिक्त किसी और का क्या जाए बेटा, भाग। स्वयं के अतिरिक्त किसी और का क्या जाए बेटा, भाग, उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। किसे बोलते हैं भाज्य संख्या? जिसमें स्वयं के अतिरिक्त किसी और का क्या जाए, भाग, उसे बोलते हैं भाज्य। यानी ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से क्या हो, विभाजित हो, यानी भाग जाए, विभाजित हो, भाग जाना चाहिए उसका, यानी विभाजित होनी चाहिए। अब खुद के अलावा किसी और से होना चाहिए। जैसे मान लो आप पहले 2 ले लेते, कितने ले लेते, 2, 2 में 2 का ही जाता है, किसी और का जाता है क्या, नहीं जाता। लेकिन इसमें इस किसी और का जाना चाहिए, भाज्य में किसी और का भाग जाना चाहिए। जैसे 4 हो गया, 4 में किसे जाता है, 2 का भी जाता है, जाता है, यानी 4 में 4 का तो जाता ही है, खुद के अलावा किसी और का गया। 6 है, 6 में 6 का जाता है, लेकिन खुद के अलावा किसी और का तो जा रहा है ना, 2 का, 3 का। 8 में खुद के अलावा किसी और का जाता है, किसका जाता है, 2 का और 4 का जाता है। इसलिए ये कौन सी संख्या हो गई, भाज्य संख्या। क्या हो गई, भाज्य संख्या। और बेटा भाज्य संख्या हो या अभाज्य संख्या हो, उसमें एक गिनती नहीं आती, यानी एक दोनों में शामिल नहीं होता है, 1 किसी में भी शामिल नहीं होता। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर बोलते हैं बेटा इसको, क्या बोलते हैं इसको, प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या क्या होता है बेटा, भाज्य यानी भाग जाए, स्वयं के अतिरिक्त किसी और का भाग जाए। अभाज्य में क्या, भाग नहीं जाना चाहिए बेटा, खुद के अलावा किसी और का भाग नहीं जाना चाहिए, मतलब केवल और केवल स्वयं का ही क्या जाना चाहिए बेटा, भाग। ऐसी संख्या जिसमें केवल और केवल स्वयं से ही क्या होती है, ये विभाजित, केवल और केवल स्वयं से ही क्या होती है बेटा, विभाजित होती है। एग्जाम्पल के रूप में 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, आए क्या समझ में, वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। बेटा काल्पनिक संख्या को अवास्तविक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अवास्तविक, अवास्तविक संख्या। बेटा वास्तविक संख्या क्या होती है, सब जानते हैं? अरे वास्तविक संख्या क्या होती है जानते हो क्या, देखना रे बेटा, वास्तविक संख्या। बेटा अब तक हमने जितनी भी संख्या पढ़ी है ना, जितनी भी संख्या, कौन कौन सी पढ़ ली हमने, हमने पढ़ ली भैया पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, यानी प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, ये सब पढ़ ली। इन सभी को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। इसमें जितनी भी संख्या आ गई सारी सारी कौन सी हो गई, वास्तविक। जैसे √2 भी वास्तविक है, √5 भी क्या है, वास्तविक है, √9 भी क्या है, वास्तविक है, -3 भी क्या है, वास्तविक, 1.2 भी क्या है, वास्तविक, सारी सारी क्या आ गई, वास्तविक। इन सभी संख्याओं को तो हम वास्तविक बोल देते हैं। लेकिन फिर ये अवास्तविक कौन सी हो गई, काल्पनिक कौन सी हो गई, काल्पनिक संख्या कौन सी हो गई बेटा। अब तक हमने जो संख्या नहीं पढ़ी है ना, वो है काल्पनिक। हमने कौन सी संख्या नहीं पढ़ी अभी तक बेटा, रूट के अंदर माइनस लगाना, रूट के अंदर, रूट के बाहर नहीं, रूट के अंदर हमने ये नहीं पढ़ी अभी तक। √-3 एग्जाम्पल के रूप में, √-6, √-4, ये सारी सारी कौन सी है, अवास्तविक संख्या। इनको हल करने का तरीका होता है एक, वो 11th क्लास में बेटा। कौन सी क्लास में, 11th। कैसे मैं बता ही देता हूँ, वैसे उतारने की तो जरूरत नहीं है इसमें। यदि माइनस को हटाऊंगा मैं तो इसमें एक आई लगता है, यानी आयोटा लगता है। क्या लगता है इसमें, आयोटा। 11th क्लास का टॉपिक है बेटा ये, आयोटा लगेगा, यानी माइनस को हटाने के बाद आयोटा, और आयोटा लगता है रूट के बाहर, रूट के बाहर। जैसे √6 है, इसको मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, √6 और माइनस का क्या लग जाएगा, बाहर आयोटा। √4 बाहर का लग जाएगा आयोटा। ये इसका आंसर है, ऐसे सॉल्यूशन होगा। आया क्या समझ में? इनको बोलते हैं अवास्तविक संख्या, यानी रूट के अंदर माइनस हो जाए, और रूट के अंदर माइनस ना होगा तो वो तो होती है, कौन सी क्या होती है, अपरिमेय संख्या। कौन सी होती है बेटा, वो अपरिमेय संख्या। लेकिन अपरिमेय संख्या भी तो वास्तविक संख्या ही होती है, वो भी क्या होती है, वास्तविक संख्या। जैसे मैं वास्तविक संख्या का एग्जांपल दूं आपको, जैसे 6 भी वास्तविक है, √2 भी वास्तविक ही है, -6 भी वास्तविक है, 1.6 भी वास्तविक ही है। कितनी भी संख्या है सारी अनंत तक, सारी सारी क्या है, वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर। कौन सा नंबर, रियल। रूट वूट सारी संख्या ही वास्तविक संख्या में आता है।
बस काल्पनिक संख्या में कौन सा आता है, रूट के अंदर माइनस आ जाए, बस रूट के अंदर क्या जाए, माइनस, रूट के अंदर क्या जाए, माइनस, इनको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है, चलो बोलिए। अब तक है ना हमने सिर्फ क्या पढ़ा है, बेसिक पढ़ा है, और बेसिक भी पूरी नहीं हुई अभी चैप्टर की। अब इस वास्तविक संख्याओं में, यानी इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे LCM, एक पढ़ेंगे HCF। एलसीएम पढ़ेंगे, HCF पढ़ेंगे, ये दो चीज पढ़ेंगे बेटा। एलसीएम को इंग्लिश में को हिंदी में बोलते हैं लेस, और इसको बोलते हैं मैस। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है मतलब सॉल्यूशन करने की, लेस यानी ले लो सारे, मैस यानी मत लो सारे। कैसे, वो मैं बताता हूं। एक क्वेश्चन डालता हूं, ये संबंधित क्वेश्चन है, क्या है देखो, दो संख्या 20 व 30, 20 व 45, यानी 20 और व 45 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करो। बेटा गुणनखंड विधि से करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी 20 और 40 का क्या निकालना, एलसीएम और एचसीएफ। कैसे निकालते हैं बताता हूं, देखो जैसे मेरे को हल करना है 20 और 45 का क्या निकालना, एलसीएम और एचसीएफ, और कौन सी विधि से निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, मतलब प्राइम फैक्टर करना है। क्या करना है, प्राइम फैक्टर। आओ वैसे मैं 20 का करके दिखाता हूं, ऐसे ऐसे एलसीएम निकालना सबको आता है सर, आता है। ऐसे एलसीएम निकालना सबको आता है, मतलब ऐसे सॉल्यूशन करना सबको आता है, आता है। अब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया, 10, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया, 5, 5 से करेंगे कितना हो गया, 1। इधर से जाता है बेटा 3 का, कितना आ गया 15, 3 जाता कितना आ गया 5, 5 का जाता कितना आ गया 1। आया कि नहीं आया, आ गया। अब बेटा इसको क्या बोलते, इसको इनको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, अभाज्य गुणनखंड। ये भी क्या है, अभाज्य गुणनखंड। और कौन सी विधि से करना होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना होता है। एलसीएम और एचसीएफ कौन सी विधि से ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो कैसे निकालोगे, देखो 20 इसको लिखेंगे कैसे, 20 के अभाज्य गुणनखंड, 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 20 का क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 5। बेटा एक चीज का ध्यान रखना, हम हमेशा इसको पावर के रूप में लिखेंगे, हमेशा कैसे लिखेंगे, पावर। 2 कितनी बार है, 2 बार, मतलब 2 की पावर 2। 5 कितनी बार है, 1 बार, तो 5 की पावर 1। ऐसे ही लिखो 45 के अभाज्य गुणनखंड क्या है बेटा, 3 गुणा 3 गुणा 5। 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर 2 बार है, तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। यहां तक कोई डाउट, ऐसे करना होता है पहले। और ये तो रफ काम है, करो तो करो या मत करो, ये तो रफ काम है, यदि करना चाहो तो इस कोने में लिख देना बस, वैसे रफ है ये, चाहो तो कर लो और न चाहो तो मत करो, आपकी मर्जी है ये तो, ठीक है। अब निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम को क्या बोलते हैं, लेस है, लिख दिया करो कोष्टक में। एचसीएफ को क्या बोलते हैं, मैस है। बेटा मैंने एक फुल फॉर्म बताई थी, लेस को कैसे समझेंगे, ट्रिक के रूप में, ले लो सारे, क्या कर लो, ले लो सारे, जितने भी प्रकार के यहाँ पे आइटम है ना सभी को ले लो, जितने भी प्रकार के ये जो संख्या है ना उन सभी को क्या कर लो, ले लो।
ठीक है, यहाँ पे कितने प्रकार की संख्या है? 2 2 5 3। कितने प्रकार की संख्या है? 3 प्रकार की संख्या है, तीनों को ही ले लो। 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5। और लेना भी क्या है? ज्यादा से ज्यादा। ले लो सारे। लेसा का मतलब क्या होता है? ले लो सारे, जितने भी प्रकार के आइटम सारों को ले लो। और ज्यादा से क्या लेना है? ज्यादा। तो 2 कितनी बार है? 2 बार। अधिकतम कितनी बार है बेटा? 2 बार, तो 2। 3 अधिकतम कितनी बार है? 2 बार। 5 अधिकतम कितनी बार है? 5। एक बार ही अधिकतम 1। तो गुणा करके, तो इसको सबको गुणा करके आप लिखना है। कैसे? 2 का 2 के पावर 2 4, और ये कितना हो गया बेटा? 9। 4 को 9 से 36, अब 36 को 5 से करेंगे तो 180। कितना आएगा? 180। तो हम आपका एलसीएम कितना हो गया? 180। ऐसे ट्रिक से याद करोगे तो ऐसे करना बेटा, एलसीएम नहीं ले लो सारे। आप जिम में जाओगे, कहां पे जाओगे? जिम में। और मेरा जैसा होगा तो वो खावड़े ज्यादा होता है, वो ज्यादा से ज्यादा खाएगा। लेस है इनको ये बोलो सारा नहीं ले आओ, बस सारा का सारा खाने जाए, और वो भी खाने खाई जाए ज्यादा सु ज्यादा। तो सब ना खाना हो जाए। कितने प्रकार के आइटम थे? 2 5 3, 3 प्रकार के आइटम थे। 2 3 5, और वो भी क्या खाना है? ज्यादा से ज्यादा। तो 2 कितनी बार है ज्यादा से ज्यादा? 2 बार। 3 कितनी बार है ज्यादा से ज्यादा? 2 बार। और 5 कितनी बार है ज्यादा से ज्यादा? 1 बार। एससीएफ मतलब मत लो सारे। एससीएफ का मतलब मत लो सारे, सारा कौन ले लो? अब तो शादी में जाते खाता होला, भूखा तो ना होला, खा लिया होला। तो सारा को ले लो, जो कॉमन चीज है वो ले लो बस। जो कॉमन चीज है ना वो ले लो। कॉमन चीज क्या है? 5 इसमें भी है और इसमें भी है, और 5, और वो भी लेना कम से कम पावर। अब कम से कम पावर दोनों में कितनी है? 1, तो 1। तो 5 की पावर 1 5 भी होता है। ये हो गया एलसीएम कंप्लीट। इतना ही करना होता है।